जैसी बातचीत जो वर्ड ऑफ कॉशन था वैसे ही प्ले आउट होती हुई ये स्क्रीन। मुनाफा भी सही समय बंधा और शायद जो मुनाफा वसूली का दबाव दिख रहा है अब उसको भी आपने शायद ब्यूटीफुली बुना लिया होगा अगर वो कमेंट्री वर्ड टू वर्ड सुनी होती। ये रहा निफ्टी बैंक की चर्चा। अब लाइए जरा 10 के दमदार ट्रेड्स की कुछ धमाकेदार पिक्स की चर्चा। चारों के चारों पैनलिस्ट स्क्रीन पर हैं। हाय इंटरेस्टिंग। रचना, रुचित, सतपुते, सचिन सबके सब रेडी। रचना जी आपके पास आ रहा हूं भाई। क्या है प्रेफर्ड आइडियाज इस समय? कहां कमाई के मौके नजर आ रहे हैं आप लोग को? जी, फिलहाल कमाई के मौके गुड मॉर्निंग। फिलहाल कमाई के मौके डाउन साइड पे नजर आ रहे हैं मुझे एंड मार्केट भी उस हिसाब से टूट रहा है थोड़ा। तो बजाज फिनसर्व को शॉर्ट करेंगे हम और जेएसडब्ल्यू स्टील को शॉर्ट करेंगे हम। तो बजाज फिनसर्व की अगर पहले बात करी जाए तो यहाँ पे 1580 का भाव है। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर में काफी वीकनेस है डेली चार्ट वगैरह पे। यहाँ से डाउन साइड पे ये 1570, 60 एंड 50 की तरफ जा सकता है। सिर्फ 10 रुपए के एसएल के साथ अगर इसको शॉर्ट करा जाए तो डाउन साइड पे 20 से 30 रुपए का टारगेट बन सकता है फ्यूचर्स पे। तो एक बजाज फिनसर्व को हम शॉर्ट करेंगे और दूसरा हम बजाज फिनसर्व में बाय द वे 1580 का पी भी ले सकते हो। एनी विच वेज जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर बात करें तो आज की मार्केट ऐसी है जहां कल का हीरो आज का जीरो हो जाता है। कल मेटल्स अच्छा कर रहे थे, आज वीकनेस है। जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स को अगर शॉर्ट करते हैं 871 72 के आसपास है यहाँ पे और अगर 878 का एसएल लगाया जाए तो डाउन साइड पे 863 का पहला टारगेट और 856 का दूसरा टारगेट बनाया जा सकता है। आइडियाज रचना जी की तरफ से दोनों, बजाज फिनसर्व और जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स बेच के चलिए। रुचित, 5 पैसा में इस समय के टॉप ट्रेड्स क्या हैं आप लोग के? जी वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल नो एग्जैक्टली जैसे आप डिस्कस कर रहे थे कि 22,300 का हर्डल था तो वहां से ये पुल बैक मूव अभी इंट्राडे में आ रहा है, लेकिन 21,800 इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे जहां पर है। सो वहां से हमें लग रहा है कि ये जो पुल बैक मूव अभी आ रहा है ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट रहेगा और इस पुल बैक मूव में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए रादर देन शॉर्ट करने से अच्छा है। सो हम 22,800 से 21,800 ऑलरेडी 1000 पॉइंट करेक्ट हो चुके हैं। सो हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ से सिग्निफिकेंट करेक्शन आएगा। सो ये पुल बैक मूव में बाय ट्रेड्स रहेंगे। पहला रहेगा एनटीपीसी जहां पे रिसेंटली भी एक अच्छा कंसोलिडेशन 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास हुआ है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि डाउन साइड काफी लिमिटेड है, थोड़ा बीइंग अ डिफेंसिव आई थिंक वोलेटाइल मार्केट्स में यहाँ पे रिलेटिवली सेफ्टी भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सो एनटीपीसी में करंट लेवल्स पे 358 के आसपास खरीदारी करे, 352 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 371 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और आईटी में सिलेक्टिव स्टॉक्स हमें लग रहा है कि बॉटमिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स पूरा मार्च 2023 से लेके जो हाई निफ्टी आईटी इंडेक्स ने बनाया था उसके 50% रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ से मे भी आने वाले कुछ दिनों में आईटी अगेन एक पुलबैक मूव का कैंडिडेट है और क्योंकि ये सब सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड करे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इनमें काफी फेवरेबल है। एम्फेसिस विद इन द आईटी स्पेस यहाँ पे टेक्निकली अच्छा लग रहा है, ओवरसोल्ड जोन है, काफी पिट चुका है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट स्टॉक ने दिखाया है। तो एम्फेसिस में करंट लेवल्स पे मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा। 2220 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे, 24 अराउंड के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो आरआर पूरा हो गया, यानी रचना जी और रुचित जी। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश सतपुते जी और सचिन जी के पास। राजेश जी, आपके ट्रेड्स क्या हैं? वीरेन जी देखिए, नजर है कमिंस इंडिया पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद आज फॉलो थ्रू मिल रहा है और ये जो ब्रेकआउट था वो था 3550 का। तो 3550 का ही स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, लेकिन 3550 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप टारगेट देखें तो मुझे लगता है 3750 से 3800 ये इसका स्विंग का टारगेट बन रहा है। एक बाय रहेगा तो एक सेल रहेगा। सेल में मेरा बर्जर पेंट रहेगा। मुझे लगता है आज यहाँ पे एक फिर से वीकनेस शुरू हुई है जिसका टारगेट कम से कम 440 का होगा। So at a level of 471, it's a sell. Stop loss होगा 488 का। ओके, सचिन जी आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? वीरेंद्र जी, एग्जैक्टली आई थिंक 22,300 से ही यू टर्न हुआ है, तो आई थिंक जो रिस्पेक्ट देना चाहिए 20 डेमा को वो काफी अच्छी तरह दिया है। एंड नेक्स्ट सुबह हमने ब्रेकडाउन पॉइंट की बात की थी 22,210 के नीचे, तो मुझे लग रहा है ये अगर लेवल टूटा है अभी तो फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे ऊपर की गुंजाइश थोड़ी सी कम है।
एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है कि कल का जो स्विंग लो था 22,080 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो शायद रिविजिट हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी वापस, एंड यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन रखना चाहिए। मोस्टली अगर हम डेटा देखें तो काफी सारे स्टॉक्स वापस शॉर्ट पोजीशंस पे आ रहे हैं। उसमें से पहला कैंडिडेट होगा पीवीआर आइनॉक्स का, जो एक लगातार बेरिश ट्रेंड में स्टॉक रहा था। 30 मिनट्स चार्ट पे वापस एक बेरिश पेनेंट फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके टारगेट्स लगभग अराउंड 1250 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने में कोई हर्ज नहीं होगा। थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशन भी की जा सकती है। 1300 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। सो 1305 के स्टॉप लॉस के साथ 1250 के टारगेट के लिए फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने हैं पीवीआर आइनॉक्स के फ्यूचर्स में। एंड जो सेकंड कैंडिडेट होगा वो है इंडसइंड बैंक का। मुझे लग रहा है बैंकिंग पे थोड़ा सा वापस प्रेशर आ सकता है। एक ओपन है इसने 1435 के आसपास बनाया है। एंड जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो सीक्वेंस बनी थी ऊपर आने की, वो थोड़ी सी सबड्यूड थी। तो मुझे लग रहा है वापस एक बार 1385 1390 के आसपास का स्विंग बन सकता है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 1435 के स्टॉप लॉस के साथ। बाप रे, 8 पिक्स में 5 सेल हो गई भाई और 3 बाय। बिल्कुल ठीक है। वो जो 22,305 की चर्चा हुई, वहीं से यू टर्न इस बाजार का, उसको क्या कहते हैं, इज्जत, भरपूर इज्जत दी बाजार ने। वीरू, तो वो तो ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ। हमने लकीली निफ्टी बैंक में वैसे भी कोई ट्रेड नहीं ले रखा था, और एचडीएफसी बैंक का डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली स्क्रीन पे एविडेंट है। अगर एमएससीआई रिलेटेड कोई एंटिसिपेट कर रहा था तो कुछ भी नहीं आया, और बाकी वो सारे, अब तो सारा बैंक निफ्टी मतलब सुस्ती दिख रहा है, कमजोर है। क्या लग रहा है आज, क्योंकि निफ्टी बैंक की एक्सपायरी खड़ी है सामने, वीरू, पोजीशन कैसा? देखिए, आपने वो बात सुबह सुबह बखूबी एक्सप्लेन कर दी थी रणनीति के बाद कि एचडीएफसी बैंक, देखिए आज टेस्ट था, कल वो बात शुरू में ही हो गई थी कि एचडीएफसी बैंक आज तय करेगा कि क्या करना है, और ये सिंक हुआ। मैंने सुबह इसीलिए मार्क किया था, सुबह जब लेके ये लेवल स्क्रीन पे वो क्लियरली मेंशन था। क्या लेवल था वो? 47,934 और 48,048, 98। ये नहीं निकलेगा तो सेल ऑन राइज कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आशीष, अगर आप आज निफ्टी बैंक का हाई देखें, निफ्टी बैंक का जरा इंट्राडे हाई लेके आइएगा। एग्जैक्टली इसका हाई आज है 47,957, 20 पॉइंट नीचे ऊपर टॉप बना के आ गया। तो सिंक हुआ है आशीष, मेरे ख्याल से ये करीब करीब जाएगा, करीब 47,600 550 के ट्रिजेक्टरी में, वहाँ शॉर्ट कवर कर लीजिएगा अगर आपने कवर किए हैं। बट आशीष, अभी बैंक निफ्टी में कोई कन्विक्शन नहीं है। और एक बात बताऊँ मैं आशीष, ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डे है, आपका 50 डे में अलाइंड है 47,682 पे। अगर ये 47,500 और 600 के जोन को तोड़ता है तो ये सेकेंड हाफ के लिए बहुत पेनफुल इंडेक्स होगा, एक्सपायरी बिगड़ भी सकती है। तो इट विल बी ए कंट्रोल्ड फॉल टिल द टाइम ये 47,600 और 500 के ऊपर है। आशीष, कल इंडिया विक्स ने मूड सुधारा था, 14 दिन की लगातार तेजी के बाद ठंडा पड़ा था, आज वापस हरे में आ गया। यहीं से मूड बाजार का बिगड़ गया, और अब आज थोड़ी सी चैलेंजिंग एक्सपायरी हो सकती है और दिक्कत निफ्टी बैंक में आ सकती है। इस बात का